Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students. So I hope you are healthy and studying well. सो हमने पिछली वीडियोस में जो है तो अगर मैं फ़िलॉसफ़ी की बात करूं तो हमने फ़िलॉसफ़ी में जो है तो लेक्चर 1 में हमने सब्जेक्ट मैटर ब्रांचेस ऑफ डिडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ा, उसकी मीनिंग डेफिनेशन। फिर हमने जो है तो आगे जो है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड, जैसे कि नेचर ऑफ लॉजिक भी हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स भी पढ़ा, ट्रूथ एंड वैलिडिटी। तो ये सब यूनिट फर्स्ट थी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफ़ी में यूनिट सेकेंड, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो इस वीडियो में हम जो है तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो मैं ये लिख के लाई हूँ, एक तरह से बोला जाए तो मैं लिख ली हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे समझाने में भी ज़्यादा ईजी होगा। तो आप भी बताना सेशन में आपको कमेंट बॉक्स में ये कैसा लगा, और जैसा सेशन हो उसके अकॉर्डिंग बताइएगा ताकि मैं आगे की वीडियोज़ इसी तरह लेके आऊँ, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। सो मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, इसके बारे में बात करूं तो अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इज अ प्रीपोजिशन दैट रिलेट्स टू क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या बोला है कि कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो किससे रिलेट करता है, टू क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो क्लासों से क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करता है, इससे रिलेट्स करता है। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कंटेन्स अ सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, एस से, ठीक है। एंड प्रेडिकेट, इसको किस टर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो पी से। तो इस सब्जेक्ट को एस से एंड प्रेडिकेट को पी से जो है तो यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। द वर्ड आर, यहाँ पे वर्ड लिखा है आर, एंड आर नॉट आर रिफर टू एज अ कॉपुला। तो ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है आर, जो दो सब्जेक्ट मतलब एक तरह से बोला जाए जो दो क्लासेस को जो है तो रिलेट मतलब कि बोला जाए तो कनेक्ट करता है, वो वर्ड जैसे आर हो गया, आर नॉट हो गया, है ना। इन सारी चीज़ों को कॉपुला हम बोलते हैं। दे आर सिंप्लीफाई फॉर्म्स ऑफ टू बी एंड सर्व टू लिंक, ये लिंक करता है। जैसे दो कपल हो, यहाँ पे टू कपल लिखा है, मतलब कि एक तरह से अगर आपको कॉपुला ना याद हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है टू कपल, तो टू कपल से आप समझ जाएंगे कि ये दो कपल है, इनके बीच को जो ये कनेक्ट करता है। द सब्जेक्ट क्लासेस विद द प्रेडिकेट क्लासेस, तो यहाँ पे दो क्लासेस हमें देखने को मिलेंगी, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, तो इनके बीच जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है, तो कॉपुला होता है, जैसे आर है ना, आर नॉट, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे हम देखें इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो इन शॉर्ट में यहाँ पे बोला गया है कि कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिलेट करता है दो क्लासेस को या दो कैटेगरी को, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे दो क्लासेस या दो कैटेगरी को जो है तो रिलेट करता है। अब अगर हम देखें तो इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के। तो पहला बताया गया है सब्जेक्ट टर्म, ठीक है। हमने सब्जेक्ट टर्म पढ़ा आगे, एस सब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से। तो सब्जेक्ट टर्म में क्या होता है कि द कैटेगरी और क्लास ऑफ थिंग, जो दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है, जो दो कैटेगरी होती हैं उनको क्लास बोला गया है, मतलब सब्जेक्ट बोला गया है, ठीक है, सब्जेक्ट बोला गया है। फिर प्रेडिकेट टर्म क्या होता है, तो व्हाट इज सेड टू बी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो होता है प्रेडिकेट। फिर हमें एग्जाम्पल फिर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कैट्स आर मैमल्स, तो कैट्स यहाँ पे क्या हो गया, कैट्स आर मैमल्स बोला गया है, तो कैट्स यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और मैमल्स क्या हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। और जो बीच में ये आर लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉपुला, ओके। तो ये कॉपुला कैसा है, ये सी इसका दिया गया है यहाँ पे। पहला हमने सब्जेक्ट टर्म कंपोनेंट देखा, दूसरा इसका कंपोनेंट था प्रेडिकेट, तीसरा इसका कंपोनेंट है कॉपुला। तो कॉपुला क्या होता है, तो द ग्रामेटिकल लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच जो जुड़ा होता है, जो कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉपुला। तो ये कंपोनेंट्स दिया गया था कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के, पहला सब्जेक्ट टर्म, दूसरा प्रेडिकेट टर्म, थर्ड कॉपुला। अब जो है तो चौथा जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कंपोनेंट्स, तो क्वांटिफायर्स है, ठीक है। ये चौथा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे क्वांटिफायर्स। तो वर्ड्स दैट स्पेसिफाई दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो टर्म होता है उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। ये इसको क्या करता है, स्पेशलाइज्ड करता है, ठीक है, कि कौन सा क्वांटिटी और क्वालिटी है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म्स में। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमें इसका पार्ट देखें तो यूनिवर्सल मिलता है। अब जैसे मुझे क्वांटिटी और क्वालिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल में क्या दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल में एक
हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है आपको एक तरह से बोला जाए जहाँ ऑल का यूज़ हो, ठीक है। इंक्लूड्स ऑफ ऑल क्लास, एक क्लास मान लीजिए, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, वहाँ पे जो है तो सब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल, ठीक है, ऑल। जैसे ऑल स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में नो, नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, नो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। यूनिवर्सल में आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सल में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में ऑल यूज़ होता है, नेगेटिव में नो यूज़ होता है, एक्सक्लूड ऑल ऑफ अ क्लास। तो ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे फिर नो यूज़ होगा आगे, तो जैसे नो स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास, ऐसा। फिर पार्टिकुलर की बात करूँ तो पार्टिकुलर में क्या होता है, तो सम का यूज़ होता है, सम स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास, ओके, ऐसा। इंक्लूड्स पार्ट ऑफ अ क्लास, तो सम, यहाँ पे सम का यूज़ होगा, कुछ का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर में जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी यूज़ करते हैं, इनके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें सबसे पहले यूनिवर्सल देखने को मिलता है। यूनिवर्सल में दो होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में ऑल यूज़ होगा, नेगेटिव में नो यूज़ होगा। फिर पार्टिकुलर की बात करूँ तो पार्टिकुलर में सम का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है, ठीक है। जब एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, हाँ, तो ऑल मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करो, ये यूनिवर्सल का एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल का एग्जाम्पल है, और यूनिवर्सल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का है ये, ऑल मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया आर मेंबर्स ऑफ द प्रेडिकेट क्लास, तो यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास, जो क्लास है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑल का यूज़ होगा, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि एग्जाम्पल की ऑल, एस मतलब सब्जेक्ट, आर, पी मतलब प्रेडिकेट, ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल में अफर्मेटिव में ऑल का यूज़ होता है। अब वहीं पर नेगेटिव की बात करूँ, मतलब कि नेगेटिव में एक तरह से बोला जाए तो नो यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव में ऑल का यूज़ होता है, नेगेटिव में नो का यूज़ होता है। तो नो मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास आर मेंबर ऑफ द प्रेडिकेट क्लास, तो लिखा गया, यहाँ पे बोला गया कि ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पे नो का यूज़ होगा, यहाँ पे ऑल का यूज़ होगा। अब पार्टिकुलर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, पार्टिकुलर देखा था हमने, तो पार्टिकुलर एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास इज अ मेंबर ऑफ द प्रेडिकेट क्लास। जैसे सम, जैसे यहाँ पे एस और पी, तो सम सब्जेक्ट आर पी, ठीक है, ऐसा सम, यहाँ पे सम का यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको समझाया था, ये उसी तरह है। जैसे ऑल, यहाँ पे एक बार आपको मैं और अच्छे से समझा दूँ अगर आपको ना समझ में आए तो, एक ईजी वे में, कि जैसे यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल में दो होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में बोला जाए जैसे कि ऑल एप्पल इज़ रेड, ठीक है, ऑल एप्पल इज़ रेड। फिर यहाँ पे नेगेटिव में बोला जाए नो, ऑल नो एप्पल इज़ नॉट रेड, ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। फिर पार्टिकुलर की बात करूँ तो सम एप्पल आर रेड, ऐसा। फिर वैसे ही जैसे पार्टिकुलर में बताया गया था कि सम एप्पल आर रेड, वैसे ही फिर हमें जो है तो नेक्स्ट देखने को मिलता है पार्टिकुलर में, जो है कि एटलीस्ट वन मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास इज नॉट मेंबर। अब यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है, तो सम एप्पल्स और नॉट रेड, ठीक है। पार्टिकुलर में पहले हमने देखा क्या लिखा था, तो पहले लिखा था यहाँ पे कि सम, जैसे कि सम एस आर पी मतलब सम एप्पल आर रेड, ठीक है, सम एप्पल आर रेड। फिर यहाँ पे जो है तो दूसरा दिया गया कि एटलीस्ट वन मतलब सम सब्जेक्ट और नॉट रेड। तो यहाँ पे ये बताया गया था। तो यूनिवर्सल में जो है तो हमने देखा, यूनिवर्सल में दो थे, अफर्मेटिव नेगेटिव। पार्टिकुलर में हमने देखा सम, है ना। उसके बाद सम में जो है तो सम यूज़ करेंगे, फिर बाद में जो है तो हम आर नॉट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सम सब्जेक्ट आर नॉट पी। अब जैसे कि मैं बात करूँ कि अफर्मेटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव यूनिवर्सल, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या यूज़ होता है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है। एक बार और आपको मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे अफर्मेटिव, इसको मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। तो अफर्मेटिव यूनिवर्सल, ऑल कैट्स आर मैमल्स। नेगेटिव यूनिवर्सल की बात करूँ तो कैट्स आर नॉट मैमल्स। फिर थर्ड पार्टिकुलर जो अफर्मेटिव है उसकी बात करूँ तो सम कैट्स आर मैमल। पार्टिकुलर नेगेटिव की बात करूँ तो सम कैट्स आर नॉट मैमल। तो अफर्मेटिव यूनिवर्सल में प्लस का यूज़ होगा क्योंकि ऑल कैट्स आर मैमल्स, और यहाँ पे लिखा है कैट्स आर नॉट मैमल, तो ये माइनस में एक तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। पार्टिकुलर अफर्मेटिव ये प्लस में यूज़ होगा बिकॉज सम कैट्स आर मैमल। और पार्टिकुलर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में बोला गया कि कैट्स आर नॉट मैमल, तो यहाँ पे भी माइनस यूज़ होगा। ऐसे में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है तो दिया गया है टेबल, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो आप समझने को आपको आसानी होगी कि प्रीपोजिशन दिया गया है,
सिंबल दिया गया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट है ना, जैसे कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है। तो ये इसको किस सिंबल से यूज़ किया जाएगा, तो ए से यूज़ किया जाएगा, आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे आपको मैं देखने को मिलता होगा, यहाँ पे सिंबल मैंने ऑलरेडी लिखा था, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिलेगा। ये अफर्मेटिव यूनिवर्सल को ए से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव यूनिवर्सल को ई से डिनोट किया जाता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव को आई से डिनोट किया जाता है, पार्टिकुलर नेगेटिव को ओ से जो है तो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ए को अफर्मेटिव यूनिवर्सल बोलते हैं, ई को नेगेटिव यूनिवर्सल बोलते हैं, आई को पार्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है सिंबल, ठीक है। तो ये जो टेबल दी गई है यहाँ पे, तो ये है प्रीपोजिशन, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट प्रेडिकेट लाइक ऑल कैट्स आर मैमल, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से। इसके क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल है, और क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। क्वांटिटी इसकी यूनिवर्सल है, ठीक है, और क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव, क्योंकि भैया प्लस में है, क्योंकि ऑल कैट्स आर मैमल, ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। फिर यहाँ पे बोला गया नो SRP, मतलब कि जैसे मान लो नो कैट्स आर मैमल, अब ये नो दिया गया यहाँ पे, इसको इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी ये भी यूनिवर्सल ही है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, जैसे कि सम कैट्स आर मैमल, तो ये आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर है और ये अफर्मेटिव है, तो ये भी प्लस में होगा, ठीक है। फिर सम सब्जेक्ट आर नॉट प्रेडिकेट, सम कैट्स आर नॉट मैमल्स, तो ओ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका सिंबल ओ रहेगा, क्योंकि पार्टिकुलर नेगेटिव का है, तो नेगेटिव है तो माइनस। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा ना, ये इसका है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में आपको बता दूँ, ठीक है। तो फिर से मैं आपको पेपर के लिए भी आपको आसानी होगी लिखने में। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी की बात करूँ मैं, ये टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। तो इजी वे में समझाऊँ तो आ यूनिवर्सल प्रीपोजिशन इज़ अ प्रीपोजिशन हैविंग अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऐसा प्रीपोजिशन है जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑल माई ब्रदर्स है ना, ऑल, एवरी वेजिटेबल्स इज न्यूट्रियस, एन ईगल इज अ फ्लाइंग बर्ड, द विशिस्ट मैन हेयर इज अ चैरल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल का यूज़ हो रहा है, एवरी का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। ये सब क्या है, ये सब अफर्मेटिव है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ इसकी नेगेटिव फॉर्म की, मैं बात करूँ, ठीक है। अभी तो हमने पॉजिटिव फॉर्म में बात कर ली, अब नेगेटिव फॉर्म में बात करूँ तो अ पार्टिकुलर प्रीपोजिशन हैविंग अ पार्टिकुलर क्वांटिफायर। अब ये पार्टिकुलर क्वांटिफायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सम जैसे सम ग्रीन थिंग्स आर ग्रास है ना, सर्टेन सिटी, जिसमें कुछ की बात की जाए, एटलीस्ट वन की बात की जा रही है, फ्यू, सर्टेन, सम, एनी, ऐसे में क्या होगा, कौन सा यूज़ होगा, ये पार्टिकुलर। एक यहाँ पे यूनिवर्सल का बताया गया है, एक पार्टिकुलर का बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एन अफर्मेटिव प्रीपोजिशन इज अ प्रीपोजिशन हैविंग एन अफर्मेटिव कॉपुला। कॉपुला आर है ना, इज, तो यहाँ पे कॉपुला बताया गया है कि आर इज जहाँ पे यूज़ होता है उसको कॉपुला बोलते हैं। अब नेगेटिव प्रीपोजिशन की बात करें तो हैविंग नेगेटिव कॉपुला, नेगेटिव कॉपुला जैसे कि ऑल आर नॉट पिंक, सभी पिंक नहीं है, और नॉट का यहाँ पे यूज़ हुआ। एलिफेंट्स आर नॉट डायनासोर्स, ऑल मुस्लिम इज नॉट, इज नॉट, ठीक है, टेररिस्ट, तो इज नॉट लग गया, आर नॉट लग गया। यहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये सब कॉपुला के बारे में बताया गया कि कॉपुला में भी जो है तो अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो ये वाला क्या था, ये अफर्मेटिव कॉपुला था, ये क्या है, नेगेटिव कॉपुला है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट प्रीपोजिशन हो गया, मीनिंग पढ़ लिया हमने, इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉपुला पढ़ लिया, क्वांटिफायर्स हमने क्वांटिटी एंड क्वालिटी पढ़ ली, जिसमें पहला यूनिवर्सल है हमारा, अफर्मेटिव नेगेटिव उसमें आता है। फिर पार्टिकुलर में बात करूँ तो सम आता है, ठीक है, सम का यूज़ होता है पार्टिकुलर में। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो ऑल यूज़ होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव में, नो यूज़ होता है यूनिवर्सल नेगेटिव में, और एटलीस्ट वन, तो नो SRP, ये सारी चीज़ें हमने पार्टिकुलर में पढ़ ली। पार्टिकुलर में सम यूज़ होता है और पार्टिकुलर नेगेटिव में जो है तो सम और नॉट यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने टेबल के पढ़ ली, टेबल सिंबल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो AEIO से जो है तो रिप्रेजेंट किया जाता है। अफर्मेटिव यूनिवर्सल को A से, नेगेटिव यूनिवर्सल को E से, पार्टिकुलर अफर्मेटिव को I से, पार्टिकुलर नेगेटिव को O से। तो यहाँ पे फिर हमने टेबल भी देखी कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। और तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हमने पढ़ ली कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है तो यूनिवर्सल प्रीपोजिशन अफर्मेटिव होता है, जैसे ऑल है ना, एवरी। फिर पार्टिकुलर प्रीपोजिशन में भी जैसे सम, सर्टेन, फ्यू। फिर क्वालिटी की बात करो तो हमने जो है तो अफर्मेटिव प्रीपोजिशन में कॉपुला को देखा, कॉपुला का भी जो है तो अफर्मेटिव यूज़ होता है, और इज़, वहीं पर नेगेटिव यूज़ होता है, और नॉट, इज़ नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।